हेलो दोस्तों, टैक्स न्यूज़ इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपको हम गोल्ड बॉन्ड्स 21-22 के बारे में बताने वाले हैं, जिसका एक नया इशू अभी लॉन्च हुआ है। आपको बताते हैं कि ये गोल्ड बॉन्ड्स क्या स्कीम है। सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं कि गोल्ड बॉन्ड की जो स्कीम है वो जनवरी 10 से 14 के 2022 के बीच में खुली रहेगी। इसके अंदर जो है एक गोल्ड बॉन्ड आपको दिया जाएगा, जिसकी प्राइस जो है 4786 पर ग्राम है। और अगर आप ये ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो 50 रुपए की छूट आपको दी जाएगी। ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। इसको जो है रेजिडेंट इंडिविजुअल ही खरीद सकते हैं। जो है नॉन रेजिडेंट ये इसको नहीं खरीद सकते। या एचयूएफ खरीद सकते हैं, ट्रस्ट खरीद सकते हैं, यूनिवर्सिटी खरीद सकते हैं, या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खरीद सकते हैं। डिनोमिनेशन जो है इसकी वो 1 ग्राम की होती है, यानी कि आप 1 ग्राम के मल्टीपल्स में इसको खरीद सकते हैं। इसका जो टेन्योर है वो 8 साल का होता है। 8 साल के अंदर आपकी मेच्योरिटी हो जाती है, लेकिन आप जो है 5 साल के बाद भी इसके अंदर एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑप्शन। आप विड्रा करना चाहे तो विड्रा भी कर सकते हैं अमाउंट। जो इसके अंदर इंटरेस्ट दोस्तों दिया जाता है वो क्या है कि 2.5% आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। और इसके अलावा जिस प्राइस पर भी आप जो खरीदते हैं गोल्ड, उस जब मेच्योरिटी डेट को गोल्ड की प्राइस देखी जाएगी वो भी आपको अलग से मिलेगी। यानी सपोज कीजिए कि आज 4700 रुपये प्राइसेस है 1 ग्राम के, और जब आप मेच्योरिटी लेते हैं 6000 प्राइस हो जाती है 1 ग्राम की, तो आपको जो गेन है वो भी आपको ही मिलेगा। इसके अलावा 2.5% आपको पैसा भी, इंटरेस्ट भी हर साल जो सेमी एनुअली पे होगा वो आपको मिलता रहेगा। टैक्स ट्रीटमेंट दोस्तों आपको हम बता दें कि गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो एग्जम्प्ट नहीं है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, यानी वो आपकी टैक्सेबल इनकम के अंदर जोड़ा जाएगा। लेकिन जो कैपिटल गेन होगा, जैसे आपको हमने बताया कि अगर 5,000 का आपने बॉन्ड खरीदा और जब आपने मेच्योरिटी कराई उसकी वैल्यू 8,000 है, तो उसके जो कैपिटल गेन होगा 8 साल के बाद वो आपका एग्जम्प्ट होगा। लेकिन अगर आप बीच में ही ट्रांसफर कर देते हैं, इसको बेच देते हैं, तो ये आपको फिर कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी है वो आपको लगेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट इसके अंदर मिलेगा। तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो इसके अंदर गोल्ड बॉन्ड के अंदर जो है बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। अगर आप अपना पैसा सिंपल गोल्ड में लगाते हैं और फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, उसकी बजाय फिजिकल गोल्ड के अंदर आपको कोई इंटरेस्ट गेन नहीं होता, बल्कि उसे संभालने की भी मुश्किल होती है और उसको उल्टा हमें खर्चा देकर अपने लॉकर्स में रखना पड़ता है। लेकिन इस गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है, और प्लस आपको जो कैपिटल जो आपकी एप्रिसिएट भी होती है 8 साल के अंदर, जो कैपिटल एप्रिसिएट होगी उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन भी नहीं देना पड़ेगा, जबकि फिजिकल गोल्ड के ऊपर जितना भी गेन होता है वो आपको देना पड़ता है, उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। इसके अंदर सिर्फ ट्रांसफर अगर आप इन बिटवीन कर देते हैं बॉन्ड्स को, तो ही आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है, फिजिकल गोल्ड की बजाय हमें गोल्ड बॉन्ड ही खरीदना चाहिए। और दूसरा इसके अंदर मिनिमम साइज आपको बताया ही है कि 1 ग्राम का है। जो मैक्सिमम आप जो इंडिविजुअल है वो 4 kg तक खरीद सकता है, एचयूएफ 4 kg तक खरीद सकता है, और ट्रस्ट या दूसरी एंटिटीज हैं जो वो एक फिजिकल ईयर के अंदर 20 किलो तक खरीद सकती है। इसके अंदर जो जॉइंट होल्डिंग है वो आप जो है वो जॉइंट होल्डिंग ले सकते हैं, जो लेकिन जो 4 kg की लिमिट है वो फर्स्ट होल्डर के नाम पर ही गिनी जाएगी। इशू प्राइस जो है वो आपको पहले ही बताया हमने। जो इस बार की जो इशू प्राइस है वो है 4786, और 50 रुपए की छूट है जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। जो पेमेंट ऑफ बॉन्ड्स है वो कैश पेमेंट्स के थ्रू भी खरीदे जा सकते हैं 20,000 रुपए तक, लेकिन उससे बड़ी अमाउंट अगर आपने करनी है तो डिमांड ड्राफ्ट चेक या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से आपको करना पड़ेगा। इशुएंस जो है फॉर्म वो आपको फिजिकल फॉर्म में भी इशू हो सकता है, या आप डीमैट फॉर्म के अंदर भी ले सकते हैं। रिडम्पशन जो प्राइस है वो भी आपकी डिक्लेयर होगी बाद में, जब आप 8 साल के बाद रिडम्पशन करवाएंगे या 5 साल की ऑप्शन लेंगे तो उसके हिसाब से आपको वो कराई जाएगी। जो सेल्स चैनल है आप बैंक्स के थ्रू खरीद सकते हैं, या ब्रोकर्स, शेयर मार्केट के जो ब्रोकर हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनके थ्रू, स्टॉक होल्डिंग के थ्रू, डीमैट फॉर्म में, पोस्ट ऑफिस के थ्रू और रिकॉग्नाइज्ड बैंक के अंदर भी इसको खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर आप सेविंग बैंक के अंदर पैसा लगा रहे हैं
और आपको 2.5% भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। लेकिन अगर आप गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाते हैं तो आपको 2.5% इंटरेस्ट तो मिल ही जाएगा, और साथ में जो गोल्ड की एप्रिसिएशन है वो भी आपको मिलेगी। गोल्ड की जो एप्रिसिएशन है, जैसे आपने 4700 रुपए के अंदर आपने ये बॉन्ड लगाए, तो अगर आपकी जब मेच्योरिटी होती है तब आपकी प्राइस 6000 है, तो वो गेन भी आपको मिलेगा। केवाईसी के नॉर्म्स जो इसके अंदर है वो आपको पूरे करने पड़ते हैं। आपको जो है केवाईसी के अंदर पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी है वो सारी चीजें अवेलेबल करानी पड़ेगी। ट्रेडेबिलिटी क्या है कि आप आरबीआई जो है स्टॉक एक्सचेंज में इसको लिस्ट करवाती है, वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप इसको बेच सकते हैं। और दोस्तों एक और बात बता दें कि अगर आप इसके अगेंस्ट लोन लेना चाहें तो वो लोन भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये पोस्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।